आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं उस पवित्र लहू में जो हमारे लिए बहाया गया। अपने जीवनों को हम ढांपते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमसे बात करें, हमारी समझ खोलें प्रभु। तेरे वचन की बातों को, तेरे वचन की गहराइयों को, आत्मिक बातों को हमें समझने में सहायता करें प्रभु। सहायता करें, हमसे बात करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिछले दिनों से जैसा कि हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, कलीसिया नई वाचा में बुलाए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें नई वाचा में बुलाया। हम कल भी उस विषय को सीख रहे थे। और पुरानी वाचा, पहली वाचा क्या थी और नए नियम में नई वाचा क्या है कर कर उस चीज़ को हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि फसा जब यीशु मसीह नई वाचा बांध रहा है तो उस समय प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ क्या कर रहा है? फसा का पर्व मना रहा है। यहूदियों को परमेश्वर का क्या था? आदेश था। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। ये जब उनका मिस्र देश से छुटकारा हुआ था, पहला फसा उन्होंने मिस्र में माना था कि कैसे मिस्र में उस मेमने के द्वारा उनका छुटकारा हुआ, कैसे लहू के द्वारा वो नाश होने वाले से बचे, और कैसे उस मेमने को, भुजे हुए मेमने को कड़वे साग पात के साथ और अख़मीरी रोटी के साथ खाकर, पाँव में जब जूती डाली, हाथ में जब डंडा लेकर और कमर बांध कर जो फुर्ती के साथ खाकर निकले, वो रात उनके छुटकारे की रात थी। तो परमेश्वर ने उनको कहा था कि आप हर वर्ष को क्या करना है, ऐसे ही वर्ष के पहले महीने में क्या करना है, तुमने फसा को मानना है, ऐसे ही मेमना लेना है, और तुम्हारे वर्ष का ये पहला महीना होगा, तुम्हारी ज़िंदगी का पहला एक नया अध्याय। परमेश्वर एक नया जीवन की शुरुआत उधर से हो रही है। परमेश्वर उनको क्या भी कर रहा है, वो उनको आने वाले समय के लिए भी क्या कर रहा है, क्योंकि वास्तव में वो सारी बातें छाया थी, आने वाली बातें मसीह है। इसलिए हम सीख रहे थे वो वाचा क्या थी। वो वाचा अलग थी, पुरानी वाचा थी। पुरानी का मतलब है जो हटने वाली हो, परंतु एक नई वाचा जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई, ये उत्तम वाचा है कर कर हमने देखा। इसका मध्यस्थ भी उत्तम है। इसकी जो इस वाचा में जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो आशीषें हैं, वो भी क्या हैं, वो भी क्या है, उन सब से क्या है, उत्तम है। तो इसलिए हमने सबसे पहले वो बातें देखी थी कि परमेश्वर ने जब इज़राइल से वो वाचा बांधी, उस परिस्थिति को हमने देखा था। परमेश्वर ने इज़राइल से वाचा बांधी, पुरानी वाचा इज़राइल से बांधी थी। परमेश्वर की ओर से क्या था? 10 आज्ञाएं थी। परमेश्वर ने निर्गमन 19 अध्याय में, इससे पहले कि परमेश्वर वाचा बांधे, आपने समझना है, नए नियम में भी इससे पहले कि यीशु मसीह वाचा बांधे, उससे पहले उसने क्या किया? चेलों को 3.5 साल क्या किया? अपने साथ रखकर क्या किया है? वचन सिखाया है। और ये वाचा किसके साथ बांधी? ये रोटी किसके साथ तोड़ी? ये सब के साथ नहीं है, भीड़ के बीच में नहीं, एकांत में चेलों के साथ। और आपको मालूम है जो फसा का भोज था, उस रोटी में से तो यहूदा ने भी खाया, परंतु प्रभु भोज की रोटी यहूदा को तोड़ने नहीं दी। यहूदा पहले क्या हो गया? फसा की रोटी खाकर वो चला गया। जब प्रभु ने उसको टुकड़ा डुबो कर दिया, वो फसा का भोज है, वो यूहन्ना में लिखा है। यूहन्ना अगर 13 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु भोज के विषय में नहीं लिखा, उसमें फसा का भोज के विषय में लिखा है। जहाँ फसा का भोज खाते ही यूहन्ना चला गया। मरकुस में, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, इन 3 किताबों में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जब वो नई वाचा बांधी। और उसके बाद फिर पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में हम देखेंगे, पौलुस कहता है ये बात मुझे सीधी प्रभु से पहुंची है
कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, उसने प्याला लिया और यह कहकर उसने क्या किया, तो हम उसमें आएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने पहली वाचा किधर से बांधी, इससे पहले की वाचा बांधे परमेश्वर इजराइल से। इजराइल को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा कर लेकर आया, सिनाई पर्वत पर लेकर आ गया और उधर परमेश्वर ने उनसे सीधा संवाद किया। सीधी 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने लिखकर बाद में दी, पहले उनसे सीधी कही कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर कर कर ना मानना, ऐसे कर कर तुम मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ऐसे कर कर परमेश्वर ने सीधा उनसे संवाद किया। हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को जाना नहीं, कोई ये नहीं कह सकता मैंने परमेश्वर को जाना, देखा या सुना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मूसा ने सिर्फ परमेश्वर को सुना और देखा और जाना हो ना, बल्कि हर एक इजरायली ने सबसे पहले क्या किया है, देखो वाचा किसके साथ बांधी गई है, ये सब लोगों के लिए। हम पहले भी देख रहे थे, हम कल भी देखा, परसों भी देखा हमने, ये प्रभु भोज, उसमें फसा का भोज कौन ही मना सकता था, जो इजरायली था, जिसका खतना हुआ था। और फिर आगे दूसरा, जब परमेश्वर ने आगे उनको बताया कि जब बीच में व्यवस्था आ गई, तब परमेश्वर ने क्या भी कहा कि उसमें से अशुद्ध और अशुद्ध का भी क्या होना है, अंतर होना है, मतलब कोई अशुद्ध व्यक्ति भी उसमें। तो दूसरी बार जब उन्होंने उसमें गिनती में 9 अध्याय में जब उन्होंने प्रभु लिया, फसा का पर्व मानना, उधर कुछ लोग अशुद्ध थे एक लाश के कारण, छूने के कारण, तो वो क्या नहीं हुआ, उन्होंने उसमें शामिल नहीं हुए, परंतु वो कहने लगे भाई हम, ऐसा नहीं है कि हम अशुद्ध हैं तो हम शामिल नहीं होंगे, नहीं हम भी शुद्ध होंगे। परमेश्वर से पूछ, हे मूसा परमेश्वर से हमारे लिए क्या कर, विनती कर, तो हम क्या करें, क्योंकि हम हम भी क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये वाचा हमारे साथ भी है परमेश्वर की, इस भोज में हम भी क्या होंगे, शामिल होंगे, ये फसा हम भी मानेंगे। तो फिर मूसा के द्वारा परमेश्वर से जब प्रार्थना की है, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर आप अशुद्ध थे इस महीने, पहले महीने में अगर नहीं मना पाए, तो अगले महीने आपने क्या करना है, वर्ष के दूसरे महीने के 14वें दिन तुमने क्या करना है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, वो फसा को मनाया। और तीसरा फसा हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने किधर इन्होंने मनाया, यर्दन पार करने के बाद फसा माना। और उस यर्दन पार करने के बाद ये फिर फसा, तीसरा मतलब जो फसा इजराइल मान रहा है, उसमें सिर्फ कालिब और यहोशू ही हैं, बाकी तो जिन्होंने पहले फसा मनाया था वो तो सारे जंगल में क्या हो चुके हैं, ढेर हो चुके हैं। उन्होंने तीसरी बार फसा नहीं माना, वो तो मर चुके हैं, क्योंकि वो वाचा उन्होंने क्या नहीं की, वाचा पूरी नहीं की, वो क्या हो गए, बेवफा हुए, उन्होंने अपनी तरफ से वाचा नहीं पूरी किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने जब वाचा बांधी, सबसे पहले परमेश्वर की ओर से क्या थी, 10 आज्ञाएं थी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अब यदि तुम मेरी इन बातों को मानोगे तो है आगे। तो वो सारे इजरायली कहने लगे प्रभु हम नित्य मानेंगे। आप 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 19 का 1 से लेकर आप 5-6 तक जब पढ़ोगे तो पूरा इजराइल परमेश्वर की उन आज्ञाओं को सुनकर मानकर, पूरा 19 अध्याय पढ़ना, वो सारे जन स्वीकार कर रहे हैं परमेश्वर जो तू बोलेगा हम क्या करेंगे, नित्य करेंगे, मजबूरी नहीं है बल्कि हम आनंद से क्या करेंगे, हम मानेंगे। जैसे शादी में पति और पत्नी दोनों क्या करते हैं, दोनों की तरफ से क्या होती है, वाचा दो पार्टियों के बीच में होती है, एक तरफ से नहीं होती है, ठीक है। दोनों ने उस वाचा का क्या करना है, पालन करना है। अगर दोनों में से एक अगर वफादार हो जाए तो वो वाचा का उल्लंघन करने वाला ठहरेगा। तो इसलिए हमने समझना है दोनों ने वाचा का पालन करना है, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने भी वाचा का पालन करना है, लेकिन उसके साथ साथ किसने भी करना है, इजराइल ने भी करना है। इजराइल ने क्या करना है, 10 आज्ञा दी परमेश्वर ने, और इजराइल की ओर से क्या था, परमेश्वर की ओर से तो 10 आज्ञाएं थी, इजराइल की ओर से क्या था कि यहोवा ही हमारा क्या है, परमेश्वर है, और हम इसकी क्या करेंगे, मानेंगे। और तब सब ने क्या बोला, आमीन बोला। तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को मानने वालों के लिए हजारों वायदे और आशीषें दी, मतलब वाचा को जो पूरी करेंगे उनके लिए हैं ये सारी आशीषें। और परमेश्वर ने
हजारों वायदों में से उसकी मानने वालों के लिए एक भी वायदा नहीं तोड़ा। उसने सारे वायदे पूरे किए, अपनी वाचा को पूरा किया। परंतु इज़राइल ने परमेश्वर के वायदों को अपने जो उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने जो वाचा बांधी थी, उन्होंने अपनी तरफ से वाचा को पूरा नहीं किया और वो बेवफा हो गए। इसलिए आगे हम देखते हैं नई वाचा के विषय में परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा। यिर्मयाह के द्वारा इज़राइल को कहा गया कि आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करेगा, एक नई वाचा बांधेगा। और उस समय तो पत्थर की पट्टिकाओं पर लिख कर दिया था, और अब परमेश्वर क्या करेगा, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर व्यवस्था को लिखेगा। तो उसमें हमने वो सारी बातें पढ़ी थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो नई वाचा जब परमेश्वर बांध रहा है तो कैसे बांध रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपना लहू रोटी लेकर और दाख का रस लेकर क्या कर रहा है, उसकी गंभीरता को बता रहा है। तो आइए हम सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, पहला कुरिन्थियों में से हम 11 अध्याय में से पढ़ते हैं, 23 वचन से हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। आपको मालूम है, हमने पिछले दिनों पढ़ा, ये जो पौलुस है ये यीशु मसीह के चेलों में से नहीं था, 12 चेलों में से नहीं था। जब यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी तो उस समय 12 चेले थे। 12 चेलों में से भी यहूदा नहीं था, 11 ही थे। यहूदा फसह का भोज खाकर वो चला गया, उसके अंदर शैतान समा गया और यीशु मसीह को पकड़वाने के मकसद से वो चला गया। उस समय यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सबसे पहले 3-3.5 साल चेलों को सिखाया है ये वाचा। देखो, ये रोटी तोड़ते किसके साथ? प्रभु रोटी तोड़ रहा है, भीड़ के साथ नहीं तोड़ रहा। यीशु मसीह के भाई भी थे, यीशु मसीह के परिवार के लोग भी थे, उनके साथ वो शामिल नहीं है बीच में, या और कोई शामिल नहीं है। कौन ही शामिल है? जो चेले हैं। चेले का मतलब, आज तो हर कोई प्रभु भोज में शामिल हो जाता है, चाहे अशुद्ध हो चाहे अशुद्ध, चाहे कैसा भी हो, चाहे समर्पण हो चाहे समर्पण ना भी हो। यीशु मसीह ने रोटी कब तोड़ी? या वाचा किन के साथ बांध रहा है? चेलों के साथ बांध रहा है। चेलों का मतलब है जो सब कुछ छोड़कर त्याग कर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हर बात यीशु की मानने के लिए क्या है? तैयार है। यहूदा की तरह नहीं है जो अपने स्वार्थों की खोज में था, जो लोभी था, जो पैसों का लालची था, जो जिसने बाद में यीशु को क्या भी कर दिया, पकड़वा भी दिया। यीशु ने किसके साथ वाचा नहीं है ये। इस बात की गंभीरता को हमने समझना है। आज तो प्रभु भोज में हर कोई क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, हम देखते आ रहे हैं, वो फसा में ही कौन नहीं शामिल हो सकते, जो अशुद्ध है वो शामिल नहीं हो सकते। फिर हमने देखा जब तीसरी बार इन्होंने यर्दन पार कर कर फसा माना, तो सबसे पहले तो यर्दन पार किए, यर्दन पार किए उन्होंने फसा माना, और उसके बाद खतना किए उन्होंने फसा माना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए इधर हमने देखना है, उस समय पौलुस यीशु मसीह के चेलों में नहीं था, 12 चेलों में, ठीक है। तो यीशु मसीह ने किसके साथ वाचा बांधी? चेलों के साथ, एकांत में, ऊपरी कोठरी पर, और कोई नहीं था। 13वां कोई नहीं था यीशु मसीह के साथ। 12वां यीशु मसीह स्वयं था और 11 चेले थे। यहूदा भी नहीं था, क्योंकि ये रोटी सब के लिए नहीं है, ये वाचा सब के लिए नहीं, ये वाचा उन्हीं के लिए है जो विश्वास योग्य हैं, जो प्रभु की बातें मानने के लिए पूरे समर्पित हैं, जो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि उसके महिमा के लिए, जीने के लिए। तो आपने समझना, इस रोटी में से तोड़, इसलिए तो लिखा है जो इस रोटी में से खाए पहले अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। अगर निजी स्वार्थों के लिए कोई यीशु मसीह के पास आया है, अगर स्वर्ग जाने के लिए किसी ने बपतिस्मा लिया है, अगर कोई यीशु मसीह के पीछे पूर्ण मन से नहीं आया, पूरी पवित्रताई में चलने का अगर मन नहीं है, ये नहीं है कि पूरे पवित्र हो गए, पूरे सिद्ध हो गए उन्हीं के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु आपने समझना है। तो इधर पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? इसको पतरस और ने नहीं बताया, इसको 12 चेलों 11 चेलों ने नहीं, पौलुस ने उनसे नहीं सीखा इसने प्रभु भोज के विषय में।
प्रभु भोज के विषय में यीशु ने उन चेलों से अलग कहा, परंतु वास्तव में उसका असली गहराइयां, असली भेद उसका प्रभु ने किसको दिया? पौलुस को दिया। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, इसलिए आप पूरी नए नियम में आप प्रभु भोज के विषय में कहीं नहीं इस लिखा देखते। पतरस और के बारे में, बाकी चेलों के बारे में उन्होंने कहाँ बनाया, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, परंतु पौलुस उस डिटेल को लिख रहा है। जब कलीसियाओं को क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है। लेकिन इससे पहले आपने समझना, इससे पहले कि पौलुस उस प्रभु भोज की रोटी को तोड़े या वो बता रहा है, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह पीछे के अध्यायों में पढ़े, उसने बहुत कुछ बताया है। ठीक है ना, 10वां अध्याय पढ़ना, इजराइल के जीवन से चेतावनी दे रखी है। तो इसलिए हमने समझना, इधर भी क्या कह रहा है, 23 में हम पढ़ते हैं, 11 का लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, एक मिनट, और धन्यवाद करके तोड़ी और मेरे स्मरण के लिए किया करो। और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जो जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। तो इसलिए आगे इसमें एक और वचन पढ़ते हैं, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए आगे लिखा है 28 में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचाने, वह इस खाने और इस पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो आपने समझना है, इसका मतलब ये सब के लिए नहीं है। इसको खाने से पहले बहुत कुछ क्या करना है, जानना है ये वास्तव में है क्या है। ये नई वाचा है, वाचा उसी के साथ बांधी जाती है, मतलब जिसने पूरा क्या किया है, अपना हिस्सा डाला है। दो पार्टियों के बीच में वाचा बनती है, यानी कि जिन चेलों ने पूरा समर्पण किया, सब कुछ छोड़कर त्याग कर, जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह ने उनको सिखाया, वो चेले हैं सिर्फ अटारी के ऊपर जब प्रभु भोज की रोटी तोड़ी जा रही है, भीड़ के बीच में नहीं है। और ये आखिरी रात है, इस रात को यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा और अगले दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। आपने समझना है, जिस रात वो पकड़वाया गया उस रात, पहले नहीं 3 साल में फसह का भोज चेलों के साथ यीशु जरूर मनाते रहे, परंतु रोटी कब तोड़ रहे हैं? जब उनको सिखा दिया, जब उनके अंदर पूरा समर्पण आ गया, जब वो सब कुछ छोड़कर त्याग कर सारी बातें उसकी सुनकर, यीशु की सारी शिक्षाएं उन्होंने सुनी है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है, पहले बैठकर हिसाब कर ले। इन्होंने पूरा हिसाब किताब कर लिया है। हालांकि यहूदा था, परंतु यहूदा जो स्वार्थी था, जो लालची था, जो पैसे का लोभी था, उसको भी इस रोटी में से भाग लेने नहीं दिया। उसको भी पहले ही प्रभु, वो भी क्या हो गया, चला गया। तो 11 चेलों के साथ यीशु मसीह उसको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। आपने समझना, मेरा कहने का मतलब क्या है, 3.5 साल सिखाने के बाद आखिरी रात प्रभु ने ये क्या की, रोटी ली, ये नई वाचा बांधी।
आप उसको मत्ती 26 का 26 से लेकर 28 तक पढ़ सकते हैं, लूका 22 अध्याय का 19 से लेकर पढ़ सकते हैं, मरकुस 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सुनने वाले हैं, अगर आप खुद इन वचनों को नोटबुक लेकर नहीं बैठते, समय निकाल कर बाइबल खोल कर अगर आप खुद नहीं, आप बहुत सारे विश्वासी आज भी वर्तमान है, बहुत सारे तो सुनते नहीं है रिकॉर्डिंग, बोलने के बाद भी कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे इन दिनों, प्रभु भोज के विषय को समझना, उसकी गंभीरता को, तो भी क्या नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं बहुत सारे तो। और बहुत सारे क्या करते हैं, सिर्फ खाली सुनते हैं, नोटबुक नहीं निकालते और बाइबल नहीं निकालते, खुद नहीं पढ़ते, उन बातों को, विषयों को उनको मनन नहीं करते हैं। परंतु इधर आपने समझना है, प्रभु भोज का विषय गंभीर विषय है, अनुचित रीति से लेने का मतलब क्या है उसमें हम जाएंगे। तो इधर पौलुस क्या कह रहा है, 11 का मैं 23 से फिर से पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, चेलों को क्या कह रहा है, उनको कोई रीति रिवाज मनाने के लिए, गुड फ्राइडे, ईस्टर या जन्मदिन मनाने के लिए जो आज कलीसियाओं में क्या आ गया, ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले ही कहा था। अगर मत्ती 4:24 अध्याय का 24 आप पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था, उसमें प्रभु ने कहा था बहुत सारे झूठे मसीह होंगे, बहुत सारे झूठे नबी होंगे जो बहुत आश्चर्य कर्म करेंगे और ये क्या करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार करके, हो सके तो बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। यीशु मसीह ने पहले कहा था, ठीक है, एक मसीह विरोधी झूठा मसीह आएगा, उसको इजराइल स्वीकार करेगा, और एक झूठा नबी भी होगा, उसको भी इजराइल स्वीकार करे। इजराइल के लिए भी वो वचन है, परंतु कलीसिया में भी आज बहुत सारे हैं। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची है। क्योंकि आप पौलुस की पत्रियां पढ़े, प्रेरितों के काम में भी आप 20 अध्याय हमने पढ़ा था, प्रेरित पौलुस क्या कहता है, कहता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, बल्कि तुम में से भी खड़े होंगे जो भेड़ों को अपने पीछे हो लेने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। इसलिए लिखा है, तुम अपने झुंड की क्या करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, अपनी और अपने झुंड की क्या करो, रखवाली करो। किससे रखवाली करनी है, शैतान से नहीं, गलत शिक्षा से, गलत उपदेश से। भेड़ों की रखवाली किससे करनी, आज गलत शिक्षाएं दुनिया भर की हैं, आज प्रभु की ओर से नहीं है जो प्रभु भोज दुनिया को दिया जा रहा है। आज तो मोबाइल पर ही प्रभु भोज चल रहा है, आज तो ऑनलाइन प्रभु भोज चल रहा है, आज तो अलग अलग कटोरे में प्रभु भोज चल रहा है, आज तो बिना बपतिस्मा लिए हुओं को भी प्रभु भोज दिया जा रहा है। आज तो जिनके अंदर जो यीशु मसीह के पीछे हो लिए सब कुछ छोड़ के, ये उन्हीं के लिए है, ये उद्धार पाए हुओं के लिए है, ये नया जन्म पाए हुओं के लिए है, ये बपतिस्मा लिए हुओं के लिए है, जिन्होंने फैसला किया कि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा और मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उनके लिए है ये। परंतु आज तो देखो कलीसिया में क्या हो रहा है। तो यीशु मसीह ने भी पहले ही कहा था, झूठे नबी होंगे, झूठे मसीह होंगे जो मेरे नाम से क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे और बहुतों को क्या करेंगे, भरमाएंगे। तो भरमाने वाली आत्माएं भी क्या हैं, उनकी भी शिक्षाएं पौलुस ने इसके विषय में बताया। पौलुस क्या कहता है, तीमुथियुस में हमने पढ़ा था। एक बार और मैं तीमुथियुस 4 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय में से एक वचन पढ़ूंगा। पौलुस कह रहा है, ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची। तो परंतु इधर हम देखते हैं पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिखते समय कलीसिया क्या कह रहा है, 4 का 1, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले दिन समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसका मतलब यीशु ने भी पहले बताया, पौलुस ने पहले अपनी पत्रियों में, प्रेरितों के उस शिक्षा में देखो आप,
पौलुस घर घर जाकर, प्रेरित लोग घर घर जाकर उपदेश सिखाते थे, शिक्षा देते थे। वो पौलुस कह रहा है जैसे मैं डरता हूँ, कैसे जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहका लिया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना किए जाएं। कोई दूसरे यीशु का सुसमाचार बताए, कोई दूसरा सुसमाचार, कोई दूसरा यीशु, कोई दूसरी आत्मा। इसका मतलब है यीशु के नाम में ही क्या है, शैतान आज सुसमाचार के नाम से आज दूसरा सुसमाचार भी चल रहा है। भौतिक आशीषों के लिए, चंगाई के लिए आशीष, एक वो सुसमाचार है। एक दूसरा यीशु है जो चंगाई आशीष का है, और एक दूसरी आत्मा है जो भविष्यवाणी करती है, तुझे प्लाट मिलेगा, तुझे वीजा लगेगा, तुझे। तो ये दूसरा सुसमाचार है, ये दूसरी आत्मा है, और ये दूसरा यीशु है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, ये बात मुझे किसी मनुष्य से मैंने नहीं सीखी है, ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, और क्या कहा उसने, उसकी गंभीरता बता रहा है। तो इसलिए प्रभु के दास प्रेरित लोग क्या करते थे, विश्वासियों को, पहली सदी की कलीसियाओं को वचन सिखाते थे, घर घर जाकर वचन सिखाते थे, उपदेश सिखाते थे, एक एक को सिद्ध करते थे कि शैतान, पतरस भी कहता है झूठे मसीह आएंगे, झूठे शिक्षक होंगे, गलत उपदेश आएंगे। आत्मा पहले से बताता आया है। इन अंतिम दिनों में आज कलीसियाओं में बहुत क्या है, ऐसी ऐसी शिक्षाएं आ गई। मैंने पहले भी बताया 25 दिसंबर ये दुष्ट आत्माओं, ये भरमाने वाली आत्माओं की ओर से है। ईस्टर और ये जो गुड फ्राइडे है, और भी जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, ये आज का जो प्रभु भोज है, ये भी किसकी ओर से नहीं, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये भी दूसरी भरमाने वाली आत्माओं की ओर से है। एक प्याले से हटकर अलग अलग प्याले आ गए। संगति में ये प्रभु भोज क्या भी है, एक फेलोशिप है, एक संगति है। यीशु मसीह चेलों के साथ क्या कर रहा था, एक संगति में है। ये दूर किसी को भेजा नहीं है, जाओ उसको भी दे देना। जैसे पत्री बाद में प्रेरितों ने भी भेजी, ये पत्री ले जाओ और सबके बीच में क्या करना है, इसको पढ़कर सुनो। ऐसे प्रभु भोज नहीं भेजा जाता कि ये उधर दे देना, उधर ले, नहीं, ये गंभीर विषय है, ये नई वाचा का क्या है, चिन्ह है। इसलिए प्रभु भोज के विषय में हमने समझना, कौन इसको ले सकता है, कौन इसको नहीं ले सकता, इसको अच्छे से हमने समझना है। ये लेना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम इकट्ठे होते हो तो क्या करना है, प्रभु इसी रीति से क्या करना है, तुमने रोटी को लेना है, रोटी को तोड़ना है और इस प्याले में से पीना है। ठीक है ना। तो इसलिए उन बातों को हमने समझना होगा। तो इधर जो हम बात देख रहे हैं, यीशु प्रेरितों ने कलीसियाओं को क्या सिखाया, वचन सिखाया, शिक्षाएं दी कि शैतान कैसे क्या कर रहा है, लोगों को गलत गलत उपदेश दे रहा है और गलत गलत शिक्षाएं आए। उस समय भी, प्रेरितों के समय भी क्या थी, गलत उपदेश आ रहे थे। इसलिए पौलुस घर घर जाकर चेता रहा है, मैं डरता हूँ कहीं सांप ने जैसे चतुराई से बहका, कहीं तुम भी बहकाए ना जाओ। कुछ यीशु के नाम में कोई आ जाएगा, कोई दूसरा ऐसा सुसमाचार जो हमने नहीं सुनाया, या ऐसा यीशु जिसकी चर्चा हमने नहीं की, या ऐसी आत्मा जो पहले ना मिली थी, अगर कोई आकर तुम्हें ऐसे के बारे में बताए, मतलब दूसरा सुसमाचार का मतलब सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया। यीशु के नाम में शैतान भी क्या कर रहा है, क्योंकि आप पढ़ो, बहुत सारे हैं, बहुतों को प्रभु ये बोलेगा जो आश्चर्य कर्म करते हैं, हे कुकर्म करने वालों, मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह से उनका संबंध नहीं है, लेकिन तो भी यीशु के नाम से क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु भोज एक गंभीर विषय है। यीशु मसीह ने भीड़ के बीच में सबके साथ प्रभु भोज नहीं चलाया। पौलुस जब प्रभु भोज के विषय में बता रहा है, उससे पहले आप पढ़ो, इससे पहले कि प्रभु भोज चलाए, उससे पहले उसने बहुत शिक्षाएं दी हैं इजराइल के विषय में, इजराइल के इतिहास से चेतावनी दे रहा है 10 अध्याय में। उसके बाद 11 अध्याय आ रहा है। तो इसलिए आगे प्रेरितों की पत्रियों में हम देखते हैं, दूसरा तिमोथी, आगे भी हमने पहले पढ़ा था वो, लेकिन एक बार और मैं उसमें पढ़ता हूँ। दूसरा तिमोथियुस और उसका 4 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 3 वचन। लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे।
आज बहुत सारे हैं इस खड़े उपदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं। यीशु को मानते हैं, वो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो संगतियों में जाते हैं और वो प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, लेकिन खरी शिक्षा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अलगदाई में पवित्रताई में रहने के लिए तैयार नहीं है। ये किन के लिए है प्रभु भोज? तो इसका मतलब ये शिक्षा किधर से आई? ये भरमाने वाली आत्माओं की ओर से है। ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा आज बहुत सारी कलीसियों में चली हुई है। इसलिए अगर आप इसका 3:1 से पढ़ोगे, इसी 2 तीमुथियुस 3:1 से पढ़ोगे तो इसके विषय में भी क्या कहा पवित्र आत्मा ने, प्रेरितों ने क्या कहा, इस वर्तमान समय के लिए कितनी चेतावनियां दी हैं। तो इधर लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी है वो कठिन समय, जैसे जैसे अंतिम समय आता जा रहा है, अभी तो और बुरे दिन आते जा रहे हैं। लिखा है कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। ये कलीसिया के अंदर के लोग हैं। आज ये कलीसिया को पत्री लिखी जा रही है, ये विश्वासियों को पत्री लिखी जा रही है, अन्य जातियों के बारे में नहीं लिखा इधर। आज कलीसिया में कैसे लोग हैं? सबसे पहली बात तो हमने देखा कलीसियाओं में आज दुष्ट आत्माओं की, भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा आ गई। प्रभु भोज, पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। प्रभु भोज का पूरा विषय कि उसने कटोरा, उसने क्या ली, रोटी ली, प्याला लिया और एक रोटी में से तोड़कर उस प्याले में से सबको दिया। परंतु आज तो क्या हो रहा है, प्रभु भोज अलग अलग तरीके से, यानी कि वो किसकी ओर से नहीं है, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो भरमाने वाली आत्माओं की ओर से है। आज जो 25 दिसंबर मनाया जा रहा है, यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज ऐसी ऐसे उपदेश कलीसियाओं में वो भरमाने वाली आत्माओं की ओर से है, वो दुष्ट आत्माओं की ओर से है। पिछले दिनों हमने सीखा, आप पिछली मेरी जो हमने सीखा उनको दोबारा सुने। जो हमने देखा इसके रोमन कैथोलिक के विषय में हमने देखा, सारी जो गलत शिक्षाएं हैं उनकी जननी कौन है। ये सारी जो आजकल की कलीसियाओं में, ज़्यादातर कलीसियाओं में जो शिक्षाएं चल रही हैं वो किसकी है? रोमन कैथोलिक से आई। जब AD 226 में जब कॉन्स्टेंटाइन राजा जब मसीह बना तो वो धीरे धीरे बाबुल धर्म किस में आ गया? कलीसिया में आ गया। और बाबुल धर्म की, रोमन धर्म की सारी रीति रिवाज आज कलीसियाओं में मनाए जा रहे हैं। आज प्रभु भोज, जो रोमन कैथोलिक प्रभु भोज मनाती है ना, आज भी वो इसको यीशु मसीह की देह बोलती है। आज भी उसको, दाख रस को यीशु मसीह का लहू कर कर पीते हैं वो, परंतु वास्तव में वो दाख रस यीशु का लहू नहीं है, वो रोटी यीशु मसीह की देह नहीं है। वास्तव में वो छाया के तौर पर बता रहा है कि उसकी सिर्फ क्या है, स्मरण के लिए किया करो करके लिखा है। ठीक है ना? तो इसलिए हमने समझना है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे विश्वासियों के विश्वास को क्या किया जा रहा है, शैतान के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है, बहुत गलत उपदेश आए। इसलिए आज कलीसियाओं में कैसे लोग हैं, परमेश्वर ने पहले से ही पवित्र आत्मा ने बताया था कि भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। इसका मतलब भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, गलत गलत उपदेश आएंगे। पौलुस ने भी कहा था, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए क्या करें, आएंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अपनी और अपने झुंड की क्या करो, रखवाली करो। किससे रखवाली करनी है? गलत शिक्षा से, गलत उपदेश से। क्योंकि प्रभु ने हमें अलगदाई में रहने के लिए बुलाया, प्रभु ने हमें पवित्रताई में जीने के लिए बुलाया, प्रभु ने संसार में से हमें चुना है। हम अलग किए गए लोग हैं, परमेश्वर ने दाम देकर हमें खरीदा है, हम अपने नहीं, हम प्रभु की महिमा के लिए हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह ने वाचा बांधी, और ऐसे लोगों के लिए है ये रोटी और ये प्याला, ऐसे लोगों के लिए है ये नई वाचा, ऐसे लोगों के लिए है वो स्वर्गीय मिरासें, ऐसे लोगों के लिए हमने समझना है। तो इसलिए जो भी प्रभु भोज में शामिल होगा, पहले अपने आप को जांचना है। यहूदा को लेने नहीं दिया, हर कोई नहीं ले सकता, अशुद्ध भी नहीं ले सकता उसमें। हमने देखा फसा का पर्व अगर बिना खतना हुआ किया हुआ नहीं ले सकता, जो इजरायली है वही ले सकता है। खतना किया हुआ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, वही ले सकता है। अगर पुराना नियम ऐसे था, अगर फसा का भोज ऐसे लेना था, तो ये जो नए नियम की वाचा का चिन्ह है, ये जो प्रभु की रोटी है, ये बहुत ही क्या है, ये मेज बहुत ही क्या है, उससे गंभीर विषय है। तो इसलिए
पौलुस क्या कह रहा है, कलीसिया में कैसे लोग होंगे? 3:1 में पढ़ता हूँ, लिखा है ये स्मरण रख कि कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। आज कलीसियाओं में स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ के लिए आए हुए लोग हैं, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, भौतिक बातों के लिए आते हैं बहुत सारे। और बहुत सारे पास्टर उनको बपतिस्मा दे देते हैं, बहुत सारे पास्टर उनके साथ प्रभु भोज भी चला रहे हैं, क्योंकि उनका चंदा लेते हैं, उनसे दसवांश लेते हैं, उनका घर का धंधा चल रहा है। इसलिए विश्वासी बहुत सारे हैं जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ, उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और वो प्रभु भोज में शामिल हो रहे। आपने समझना, पहले से परमेश्वर की आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने इन विषयों में इन चेतावनियां दी थी। अंतिम दिनों में कलीसियों में क्या क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसी शिक्षाएं आएंगी, पहले से ही चेतावनी दिया है। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी, यहूदा की तरह स्वार्थी और लोभी। यहूदा को प्रभु ने वो रोटी नहीं दी, प्रभु भोज में यहूदा को शामिल नहीं किया। परंतु आज तो ये सब क्या होते हैं, ये प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ये बपतिस्मा लिए लोग हैं, लेकिन है क्या? ये स्वार्थी, लोभी, डींग मार, ये अभिमानी और निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले ही होंगे। लिखा है और वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को, उसके वचन को, उसकी बातों को, उसकी शिक्षाओं को नहीं मानेंगे। लिखा है ऐसों से परे रहना। ऐसों के साथ प्रभु भोज नहीं है, ये प्रभु भोज की मेज में शामिल नहीं हो सकते जो स्वार्थी हैं। प्रभु की मेज में कौन शामिल हो सकता है? जो संसार के लिए, पाप के लिए मरकर, वो तो बपतिस्मा का विषय है। बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो संसार के लिए, पाप के लिए मर गया, मरे हुए को दफनाई है वास्तव में बपतिस्मा। इसलिए हमने पिछले दिनों सिखाया बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता, कब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है, और बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। और फिर हमने देखा उसके अलावा कि यीशु मसीह में होने का अर्थ क्या है। यीशु मसीह में तो इसलिए हमने सीखा मैं मसीह में कौन हूं करके एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, मेरा मसीह में स्थान क्या है मालूम होना चाहिए, मेरा मसीह में संबंध क्या है कर ये मालूम होना चाहिए। अगर किसी ने प्रभु भोज लेना है तो इन दिनों जो हमने विषय सीखे हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इससे पहले कि आप प्रभु भोज में शामिल हों, उस रोटी में से तोड़ें, आप उन विषयों को पढ़ें, आप उन विषयों को सुनें, प्रभु भोज की गंभीरता को समझें। इससे पहले कि यीशु चेलों के साथ रोटी तोड़ रहा है, उससे पहले 3.5 साल उनको सिखाया है, आखिरी दिन रोटी तोड़ी जा रही है। उससे पहले कि परमेश्वर ने इजरायलियों से वाचा बांधी थी, उससे पहले उनको क्या किया? 19 अध्याय में आप पढ़े निर्गमन, सिनाई पर सीधा उनसे वार्तालाप किया, 10 आज्ञाएं दी। जब उन्होंने मान लिया, जब उन्होंने अपनी तरफ से पूरा समर्पण किया है, जब उन्होंने कहा है तू हमारा परमेश्वर और हम तेरी मानेंगे, उनके साथ वाचा बांधी गई है। ये सबके लिए नहीं है तो सबके लिए, परंतु उनके लिए नहीं है जो स्वार्थी हैं, जो लोभी हैं, जो अपने स्वार्थों के लिए आते हैं, जो परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, अपने सुख विलासों के चाहने वाले हैं। और जिनकी कैटेगरी 21 बातें हैं, इधर 21 बातें हैं। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 3 से लेकर अगर आप उसका 5 तक पढ़ोगे, 21 बातें हैं। आपने बपतिस्मा लेने वालों ने, हम सब ने इसमें चेक करना है। इसमें जैसे अभी कोरोना का क्या करते हैं, स्क्रैन होता है कि कहीं वायरस तो नहीं है, ऐसे करके स्क्रैन करना है हमने कि कहीं मुझ में इनमें से कितनी बातें मुझ में हैं। अगर इनमें से कोई बात है तो समर्पण करना है, पश्चाताप करना है और एक नई शुरुआत करना है। प्रभु भोज पर एक नई शुरुआत है, एक नया समर्पण है। प्रभु मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए जीऊँगा, मेरा सब कुछ तेरी महिमा के लिए होगा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु भोज है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने उन बातों को समझना होगा, उन बातों को हमें समझना होगा।
प्रभु भोज की गंभीरता को हमें समझना होगा। आज कलीसियाओं में गलत गलत शिक्षाएं आ गई, गलत गलत उपदेश आ गया, और बहुत सारी बातें क्या हैं आज वचन के विपरीत हैं। पौलुस परमेश्वर का दास क्यों कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय आप पढ़ो, वो क्यों कह रहा है कि मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने बहकाया हवा को, परमेश्वर के साथ चलने वालों को ऐसे तुम ना बहकाए जाओ। गलत शिक्षाएं आएगी। शैतान सर्प के नाई भी आता है, झूठा भरमाने के लिए, और शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह भी आता है। तो भरमाने वाली आत्माओं का मतलब जैसे सांप ने भरमा दिया हवा को, ऐसे ही बहुत सारे सेवक, बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे विश्वासियों को भरमाने वाली आत्माओं की उन शिक्षाओं पर उन्होंने क्या लगा लिया, मन लगा लिया, और आज रीति रिवाज मान रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, जो प्रभु ने शिक्षाएं नहीं दी, जो प्रेरितों ने शिक्षाएं नहीं दी। प्रेरितों का काम, ये कलीसिया का इतिहास है। पहली सदी की कलीसिया कैसे थी, कैसे रोटी तोड़ते थे, कैसे घर घर वचन सिखाया जाता था, क्या क्या मनाते थे। सिर्फ 2 ही विधियां हैं कलीसिया में आने के लिए। सबसे पहली विधि है बपतिस्मा, और दूसरी विधि है प्रभु भोज। बपतिस्मा एक ही बार है और प्रभु भोज बार बार है। प्रभु भोज का अर्थ क्या है, इन चीज़ों को हम प्रत्येक विश्वासियों को समझना है। आज भी बहुत सारे हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज वो अलग दाई में आने के लिए तैयार नहीं है। बपतिस्मा आज दे दो, आज ले लेंगे, परंतु क्या तो उतारने के लिए तैयार नहीं है। संसार को छोड़ने के लिए, संसार के लिए, पाप के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। अगर लोगों को आती बपतिस्मा दे देते तो आज हमारे कितने कलीसिया होती। आज भी हमारे कितने विश्वासी हैं, आज भी वो बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि संसार से अलग होना उनके लिए क्या नहीं है। और परंतु आज दूसरी कलीसियाओं में जाकर देखो, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं और संसार से अलग नहीं हुए, और संसार को पहन कर रखा हुआ है, पाप के लिए मरे नहीं हैं, तो भी वो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, तो भी वो दशमास देते हैं, चंदा देते हैं, और तो भी रोटी को तोड़ते हैं। और ऐसे ऐसे आज क्या चली, आज की कलीसियाओं उनकी ऐसी दशा, ये कैसे होगी। इसके विषय में यीशु ने पहले से चेतावनी दी थी, प्रेरितों ने पहले से चेतावनी दी थी। आखिरी समयों में क्या क्या होगा, कैसी कैसी शिक्षाएं होंगी, कैसे कैसे झूठे मसीह, झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक होंगे, कैसे कैसे ऐसे स्वार्थी विश्वासी होंगे जो परमेश्वर के चाहने वाले नहीं हैं। आज हम भी ये सच्ची शिक्षा कईयों को जब दी जाती है, सुनाते हैं, भेजते हैं, तो बहुत सारे क्या नहीं करते, इनको सुनते नहीं हैं, इनको मानते नहीं हैं। वो अपनी इच्छा में, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जीना चाहते। वो कह रहे हैं हमारे भी तो पास्टर हैं, वो भी तो सारा कुछ डालते हैं, हमारे पास्टर भी तो सारा कुछ करते हैं, हम भी कर रहे, वो भी तो इसी वचन से सिखाते हैं। तो इस करके मानने, परंतु बहुत सारे हैं, मैं कहता हूँ रोमन कैथोलिक में भी सच्चे विश्वासी हैं, दूसरी कलीसियाओं में बहुत सारे सच्चे विश्वासी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सही हैं, दूसरे सही नहीं है, परंतु आपने समझना है, जब उनके पास सच्चाई जाएगी वो उसी समय क्या करेंगे। यीशु कह रहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी और मेरे पीछे उलेगी। वो मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। परंतु बहुत सारे हैं जो सच्चाई को सुनकर भी वो ठीक होना नहीं चाहते, वो उन संगतियों को छोड़ना नहीं चाहते। पिछले दिनों हमने सीखा कि हे मेरे लोगों, बाबुल में से निकल आओ, तुम उनके पापों में उनके साथ क्या ना हो। ये बाबुल कौन है, ये भेद बड़ा बाबुल क्या है, ये गलत उपदेश में चलने वाली कलीसियाएं हैं, ये उस वेश्याओं के समान है। वचन में लिखा है याकूब 4:4, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से वैर है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तुम न तो संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, प्रेरितों ने सिखाया है, क्योंकि जिसमें संसार का प्यार है और जिसमें संसार में की वस्तुओं का प्यार है, उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। ये शिक्षाएं वो नहीं सिखाते। बहुत सारी कलीसियाओं में संसार से अलग होना नहीं सिखाते हैं, प्रभु भोज चलाते हैं, बपतिस्मा दे दिया सबको, ऐसे ही श्रृंगार हार श्रृंगार उन्होंने डाल रखे हैं, क्योंकि उनके पास्टरों ने, उनके जैसे उनके अगवे वैसे वो भी हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में ऐसी ऐसी कलीसियाओं में भी ये वचन जा रहा है। यीशु कहता है जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनेगी और मेरे पीछे हो लेगी।
तो इसलिए उन कलीसियाओं में भी हमने ऐसी शिक्षा बतानी है, ऐसा वचन बताना है, ताकि जो कोई प्रभु का होगा, जो कोई सच्चाई का खोजी होगा, वो क्या कर लेगा, वो प्रभु के पीछे आ रहा है। जो नहीं आना चाहेगा उनको प्रभु उनमें भटका देने वाली आत्मा प्रभु भेजेगा नहीं, भेज दी है प्रभु ने। उधर भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाएं चल रही हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है इस बात की गंभीरता को, प्रभु भोज की गंभीरता को समझना। कौन प्रभु भोज ले सकता है? अन्न रीति से चलना, अन्न रीति से उस रोटी में से तोड़ने का मतलब क्या है, उसके विषय में हम आने वाले दिनों में और भी सीखेंगे। इसलिए एक बार फिर मैं ये वचन पढ़कर प्रार्थना करता हूँ। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय और उसका 23 वचन से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत तेरे सो भी गए। तो इसमें आगे आपने पढ़ना, और आगे मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत तेरे निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत तेरे क्या हैं, सो भी गए, यानी कि मर गए। और लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे लिए ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो अगर हमने ऐसे अनुचित रीति से पहले इसमें भाग लिया है तो परमेश्वर क्या भी करता है, ताड़ना भी करता है, कोड़े भी पड़ते हैं। तो इसलिए क्यों करता है परमेश्वर, ऐसा क्यों करता है? जब हमने गंभीरता से उन बातों को नहीं लिया तो ताड़ना होती है, ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें, हम सही हो जाएं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु भोज में आने वाली 9 तारीख को प्रभु की मर्जी है तो हम प्रभु भोज में उस रोटी में, उस मेज में शामिल होंगे। आप अपने जीवनों को जांचें, प्रार्थनाएं करें, हर दिन जांचें कि कैसे प्रभु ने किस समय ये नई वाचा, ये रोटी तोड़ी, ये नई वाचा बांधी। 3.5 साल पहले चेलों को सिखाया था, उन्हीं के साथ ये वाचा बांधी गई, उन्हीं के साथ मिलकर यीशु ने वो रोटी तोड़ी। जो समर्पित थे, जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़कर त्याग कर निकले हुए लोग थे, ये सब के लिए नहीं है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इन्हीं दिनों हमें हमारी गलतियों को दिखा, प्रभु हम जहाँ से हमें सही होना है हमें तो दिखा, प्रभु अपने वचनों की समझ हमें दे। इस वचन की ज्योति में हमें प्रभु अपने जीवनों को जांचने के लिए, शुद्ध होने के लिए, अंगीकार करने के लिए हमारी सहायता कर। तो क्या धन्यवाद हो आज के इस पवित्र वचन के लिए। हम प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में ये वचन काम करे। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, हमें सिखाएं प्रभु, तेरी ओर से जो बातें हैं, पवित्र आत्मा की ओर से जो बातें हैं, जो सच्ची शिक्षा है, हम उसको समझ सके। प्रभु भोज की गंभीरता को, इस नई वाचा की गंभीरता को हम पहचान सकें और प्रभु हम उसमें शामिल हो सकें। प्रभु हम अनुचित रीति से लेने वालों में ना हो, हमारी मदद कर। आपके हाथ में अपने जीवनों को और प्रत्येक सुनने वालों को सौंपते हैं, सहायता करें। आने वाले दिनों में हमारे जीवन आपकी महिमा के लिए हों प्रभु हम ऐसे पात्र हों जो आपकी महिमा के लिए हों, जो आपके हाथों के उपयोगी बर्तन बने प्रभु, जो बहुतों के लिए उद्धार और आशीष का कारण हो सके। ये प्रभु हमारे द्वारा
तेरी आवाज़ बहुत सारी कलीसियाओं तक भी पहुँचे जिनके पास सच्ची शिक्षाएं नहीं है प्रभु, जो भरमाए गए हैं प्रभु। हम उनके भी प्रभु प्रार्थना करते उनके लिए भी, उनके तक भी प्रभु तेरी सच्ची शिक्षा, तेरी आवाज़ उनके तक पहुँचे प्रभु, क्योंकि तूने कहा मेरी आवाज़, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं हमारी ज़िंदगियों को, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।